नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आज के सेशन में द राजाज ड्रीम क्लास 8 लेसन 3 है ना, इसके ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपने ग्रामर सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। आज हमारे सामने डिटर्मिनर है और हमें डिटर्मिनर्स को समझना है, पढ़ना है। तो डिटर्मिनर्स होते क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? जितने भी आर्टिकल होते हैं है ना, वो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं, ये सारे क्या है, डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं। तो डिटर्मिनर आखिर क्या करते हैं? तो डिटर्मिनर जो है, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारण करना, निर्धारित करना। ठीक है, तो ये चीज़ों को निर्धारित करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दिया गया है, द किंग वॉज इन अ गुड मूड, है ना। The king was in a good mood and did not mind his legs being pulled a little। तो ये द जो है, यहाँ पे जो द लगा हुआ है, ये क्या है? ऐसे तो हम इसे जानते हैं कि ये आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल जो है डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे द जो है इस किंग के बारे में डिटरमाइन कर रहा है कि ये वही किंग है ना, निर्धारित कर रहा है कि उसी किंग की बात हो रही है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर क्या करता है? चीज़ों को निर्धारित करने का काम करता है। यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। इस आर्टिकल कितने होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं। कौन कौन से? ए एंड द। तो ए एंड द जो ये आर्टिकल हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे डिटर्मिनर्स भी हैं। ठीक है, इसके आगे दिया गया है पॉजेसिव प्रोनाउंस, है ना। माई, हिज, योर, हर, देयर, आवर, इट्स, ये सारे क्या हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन डिटर्मिनर भी कहलाएंगे, है ना। डिटर्मिनर के अंतर्गत आर्टिकल आ सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर्स आ सकते हैं। ये सारे क्या हैं? क्वांटिफायर भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, इंट्रोगेटिव भी होता है। तो ये सारे जो लिस्ट दिए गए हैं ना, ये सारे क्या हैं? हमारे डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, हमें देखना है कि डिटर्मिनर वो सारे वर्ड हो सकते हैं जो चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। बच्चों, जब आप बड़े होइएगा तो धीरे धीरे आपको ये भी समझने को मिलेगा कि कहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और कहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी ये समझना है कि ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन है और डिटर्मिनर है बात समझ में? चलिए, आप जब ऊपर क्लास में जाइएगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते चलेंगे। इसके बाद है क्वांटिफायर, है ना। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर से आपको क्या समझ में आया? इससे हम समझेंगे क्वांटिटी। क्वांटिफायर यानी क्वांटिटी बताने वाले वर्ड। तो सम क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है कि कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में है ना। सम मतलब कुछ। ठीक है, मेनी, मेनी मतलब भी हुआ बहुत सारा, मतलब ये भी तो क्वांटिटी बता रहा है। तो क्वांटिटी बताने वाले वर्ड क्वांटिफायर कहलाते हैं और ये भी डिटरमिनर का काम करते हैं। इसके आगे है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड, है ना। क्वेश्चन पूछने वाले सारे वर्ड इंट्रोगेटिव्स कहलाते हैं। जैसे व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हिच, ये भी क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इज योर फेवरेट कलर, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो ये क्या किया? व्हिच क्वेश्चन राइज किया। तो क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड होते हैं वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव को हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? चीज़ों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ईच और एवरी ये क्या है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं। ये चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव को हमने पढ़ा है जब हम प्रोनाउन चैप्टर कर रहे थे। तो प्रोनाउन में हमने पढ़ा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव को किससे समझेंगे? हम इंडिकेशन से याद करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है? चीज़ों को इंडिकेट करता है ना। तो इसमें क्या है? दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। ये चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। दिस पेन इज योर्स, यानी ये कलम तुम्हारी है ना। दैट बाइक इज माइन, वो बाइक मेरी है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं? चीज़ों को इंडिकेट करने का काम करते हैं। ये सारे क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, हमें याद रखना है कि डिटर्मिनर के अंतर्गत आर्टिकल आ सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस आ सकते हैं, क्वांटिफायर आ सकते हैं, इंट्रोगेटिव आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव आता है।
इसके आगे दिया गया है नाउ सर्कल डिटर्मिनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें आपको डिटर्मिनर को सर्कल करना है, पहचानना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट माई शूज, है ना। मैं नहीं जानता कि वेयर आई लेफ्ट माई शूज, मैंने अपना शूज कहाँ छोड़ दिया। मैं नहीं जानता कि मैंने अपना शूज कहाँ छोड़ दिया। तो इसमें कौन सा है डिटर्मिनर, चलिए हम पहचानते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, जो पॉजेसिव होते हैं, जो पोजीशन बताने वाले वर्ड होते हैं, अधिकार बताने वाले वर्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हुआ, माई शूज, है ना। तो माई यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम नॉट फ्री दिस आफ्टरनून, मैं आज दोपहर को फ्री नहीं हूँ, है ना। तो दिस आफ्टरनून कहने का मतलब है कि इस दोपहर को मैं फ्री नहीं हूँ। तो यहाँ पे दिस आफ्टरनून क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि किस दोपहर को वो फ्री नहीं है। तो आज की दोपहर को, इस दोपहर को वो फ्री नहीं है। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया, दिस हमारा डिटर्मिनर हो गया। चलिए, कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक फॉर अ मिनट, क्या मैं तुम्हारा इंग्लिश बुक 1 मिनट के लिए ले सकता हूँ। तो यहाँ पे योर भी क्या हो गया, ये पोजीशन बताने वाला वर्ड हो गया, है ना। योर इंग्लिश बुक, तुम्हारा इंग्लिश का किताब, ये भी हमारा डिटर्मिनर है। इसके बाद फॉर अ मिनट, ये क्या हो गया, ए भी यहाँ क्या है, डिटर्मिनर है। आर्टिकल, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्वांटिफायर, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सब क्या होते हैं, ये सारे वर्ड डिटर्मिनर कहलाते हैं। चलिए, व्हेन इज योर बर्थडे, तो इसमें योर हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। माई फादर हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, हिज यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया, टू माई बर्थडे पार्टी, और माई भी डिटर्मिनर हो गया। नेक्स्ट है दिस रूम इज बिगर दैन दैट रूम। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आ गया, ये हमारा डिटर्मिनर हो गया। इसके बाद दैट रूम, दैट भी हमारा डिटर्मिनर हो गया। चलिए, द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई अंकल, तो यहाँ पे द, ये भी हमारा डिटर्मिनर हो गया, और फिर यहाँ पे द, ये भी हमारा डिटर्मिनर हुआ। इसके साथ साथ माई अंकल में माई भी डिटर्मिनर हो गया। इसके आगे हमें पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम कुछ पंक्चुएशन मार्क समझते हैं कि किसका यूज़ कहाँ पे होता है। पहला है हमारे पास एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ का साइन कैसा होता है, एपोस्ट्रॉफ होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारा एपोस्ट्रॉफ होता है। इसका यूज कैसे होता है, कहाँ पे होता है, टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट, है ना। किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एपोस्ट्रॉफ का यूज होता है। पहला एपोस्ट्रॉफ का यूज बहुत जगह होता है, लेकिन हम पहला यूज जानते हैं कहाँ पे होता है, तो टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बनाने में, यानी कि किसी चीज़ों को शॉर्ट करने में। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात, आई एम को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह आई एपोस्ट्रॉफ एम, ये हमारा क्या हो गया, आई एम। आगे है वी आर, इस वी आर को हम कैसे लिखेंगे, वी आर, इस तरह से लिख देंगे। ही विल को हम कॉन्ट्रैक्ट करके यानी शॉर्ट करके इस तरह लिखते हैं। दे वुड को कैसे लिखते हैं, दे एपोस्ट्रॉफ डी। डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट करके कैसे लिखा जाता है, डोंट, DON एपोस्ट्रॉफ टी। आई हैव को इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफ का पहला यूज कहाँ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाने में, यानी शॉर्ट करके लिखने में होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका दूसरा यूज होता है टू फॉर्म पॉजेसिव ऑफ अ नाउन, नाउन का पॉजेशन बनाने में, है ना, पॉजेसिव बनाने में। कैसे, जैसे मुझे लिखना है कि राहुल का कार, है ना, राहुल का कार, तो हम कैसे लिखेंगे, राहुल एपोस्ट्रॉफ एस और कार, है ना, राहुल कार, इसका मतलब हो गया राहुल का कार। आई बात समझ में। मोहन्स पेन, इसका मतलब क्या होगा, मोहन एपोस्ट्रॉफ एस पेन, मोहन्स पेन मतलब मोहन का पेन। तो इसी तरह हम पॉजेसिव बनाने के लिए, नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है
अंकल सोप, अंकल सोप का क्या मतलब हुआ? सोप बिलोंग्स टू अंकल। अंकल सोप कहने का मतलब है कि ये जो सोप है वो किसका है? अंकल का है। चिल्ड्रंस टॉयज, टॉयज बिलोंग्स टू चिल्ड्रन, मतलब टॉयज किसका है? चिल्ड्रन का है। रोशनीज हाउस, है ना, हाउस किसका? रोशनी का। फादर्स नेम, हम लिखते हैं ना व्हाट इज योर फादर्स नेम, मतलब तुम्हारे पापा का नाम क्या है? पापा का, हिंदी में जब हम का लिखते हैं तो उसी का के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एपोस्ट्रोफ एस। नेम बिलोंग्स टू फादर, मतलब पापा का नाम। चलिए अब इसमें नोट में कहता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट होल्ड एपोस्ट्रोफी। कहने का मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास टेबल है, फैन है, चेयर है, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं कर सकते। एपोस्ट्रोफ का यूज लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। गॉट इट? इसके आगे है हमारे पास कॉलन। देखिए कॉलन का सिंबल कैसा होता है? इस तरह, है ना, ये हमारा कॉलन है, यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए कॉलन का यूज़ कहाँ होता है? लिस्ट बनाने में, टू मेक लिस्ट, चीज़ों का लिस्ट बनाने में कॉलन का यूज़ होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। माई बैग कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स, जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे बैग में ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी है, इसे बताने के लिए इसकी लिस्ट बनाने से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, माई बैग कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स, तो यहाँ पे कॉलम्स का यूज करेंगे। चलिए दूसरा यूज है टाइम बताने के लिए, है ना। कॉलन का यूज और कहाँ होता है? टाइम बताने के लिए। जब हम बोलते हैं कि इट्स 4:50 AM, क्या कहेंगे? 4:50, तो 4:50 हो रहा है ना। तो आवर को यानी घंटा को मिनट से अलग करने के लिए बीच में किसका यूज किया जाता है? कॉलन का यूज किया जाता है। जैसे 3:45, मतलब 3:45, ये हमारा क्या हो गया? कॉलन। तो टाइम को बताने के लिए यानी आवर और मिनट को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कॉलन का यूज होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइफन, हाइफन हमारा कहाँ है? चलिए देखिए हाइफन का सिंबल होता है ऐसे, है ना, ये हमारा हाइफन है। टू मेक कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? जब दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बना दिया जाता है। ठीक है, दो वर्ड को मिलाकर क्या बना दिया जाता है? एक वर्ड बना दिया जाता है, तो वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है। जैसे मदर इन लॉ, मदर अलग है, इन अलग है, लॉ अलग है, लेकिन इन तीनों को मिलाकर एक वर्ड बन गया मदर इन लॉ। इसका मतलब होता है सासू माँ, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा कंपाउंड वर्ड बन गया। तो इस कंपाउंड वर्ड को बनाने के लिए किसका यूज किया गया? बीच बीच में हाइफन का यूज किया गया है। उसी तरह ब्राइड ग्रूम, ब्राइड अलग है, ग्रूम अलग है, लेकिन हाइफन के द्वारा इसको जोड़कर क्या बना दिया गया? ब्राइड ग्रूम एक अलग वर्ड बना दिया गया। उसके बाद है गुड लुकिंग, गुड भी अलग है, लुकिंग भी अलग है, लेकिन इन दोनों को हाइफन से ऐड कर दिया गया और एक नया वर्ड बना दिया गया। तो ये हमारा क्या है? हाइफन है। चलिए इसके बाद हाइफन का और कहाँ यूज़ होता है? तो हाइफन का यूज़ होता है टू शो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम का पीरियड दिखाने के लिए, बताने के लिए। कैसे? जैसे मुझे कहना है कि कोई भी काम जनवरी से लेकर दिसंबर तक हुआ, तो हम लोग लिख देते हैं ना जनवरी दिसंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जनवरी से शुरू हुआ और दिसंबर तक चला, ये पीरियड को शो कर रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है मार्च मई, इसका मतलब हो गया क्या? मार्च हाइफन मई, इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम मार्च टू मई, कोई भी काम फ्रॉम यानी मार्च से शुरू हुआ और मई तक चला, उस टाइम पीरियड को शो कर रहा है। 2007 हाइफन 2010, मतलब फ्रॉम 2007 टू 2010, 2007 से 2010, ये भी टाइम पीरियड को शो कर रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपने नए पंक्चुएशन मार्क को। कौन सा है? कॉमा, है ना। कॉमा तो हम सभी जानते हैं, कॉमा का सिंबल कैसा होता है? कॉमा का सिंबल होता है ऐसे। चलिए तो कॉमा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में चीज़ों को अलग करने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ है हमारे बैग में, तो उन चीज़ों को जब हम
उन चीज़ों का नाम लिखते हैं तो उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव मैनी, मान लीजिए मेरे पास कोई बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आई हैव मैनी बुक्स, बुक्स है, पेंसिल है, कॉपीज़ हैं, डायरीज़ हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं कि बुक, पेंसिल, कॉपी, नहीं, हमें बीच में क्या देना होगा, कॉमा देना होगा, कॉमा है, ठीक है। बुक्स के बाद कॉमा देंगे, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे पेंसिल, उसके बाद फिर कॉमा देंगे, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कॉपीज़। आई बात समझ में? चलिए, जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गो एंड बाई बटर। क्या क्या कह रहा है, गो जाओ और खरीदो, क्या क्या खरीदो, बटर, बटर खरीदो, मिल्क खरीदो, वेजिटेबल खरीदो, नूडल्स खरीदो, है ना। तो बटर अगर हम ये ना दें, कॉमा ना दें, तो बटर, मिल्क, वेजिटेबल सब क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ों को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कॉमा का यूज़ किया जाता है। फिर कॉमा का यूज़ कहाँ पे होता है, तो टू एड्रेस समवन। एड्रेस समवन का मतलब हुआ किसी को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, है ना, संबोधित करने के लिए होता है। जैसे रोहित स्टॉप प्लेइंग इन द रेन, का कोई लड़का है, उसके पापा उसको कह रहे हैं कि रोहित बारिश में खेलना बंद करो, ठीक है। तो रोहित ये क्या किए, उसे एड्रेस किए, उसे संबोधित किए उसका नाम पकड़ के, है ना। तो रोहित ये उसका संबोधन किया गया यहाँ पे। तो संबोधित करने के बाद कॉमा लगा दिया गया, है ना। तो संबोधन के लिए क्या किया जाता है, कौन से पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया जाता है, कॉमा का यूज़ किया जाता है। हमारा सेकेंड सेंटेंस है सौर्या इट्स टाइम टू स्टडी गो एंड डू योर होमवर्क। शौर्या की मम्मी शौर्या से कहती है कि शौर्या ये पढ़ने का समय है, जाओ और होमवर्क करो। शौर्या को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, मतलब उसका नाम रख के उसको बोला जा रहा है, पुकारा जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमा हो गया। तो चलिए हम आज का सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और थैंक्स फॉर